हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पवन सर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो बच्चों, हमारी क्लास चल रही है एसएससी CHSL प्रीवियस रीजनिंग का जो पेपर था 2019 का। तो हमने पहली वीडियो में 19 क्वेश्चन को हल किया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और 21, पहले इन दो क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा गया है, उस उत्तराकृति को चुने जो नीचे दी गई समस्या आकृति में अगले स्थान पर आएगी। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह ये ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। इनमें से हमें सही जो फिगर है आकृति वो सिलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये समस्या आकृति दी हुई, यानी कि प्रश्न आकृति दी हुई है, ये ABCD, और यहाँ पर जो D के बाद E आएगी आकृति, वो हमें ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, पहले A फिगर दी हुई है, इसके बाद इसको घुमाने के बाद ये आकृति B, फिर घुमाने के बाद C, उसके बाद घुमाने के बाद D, और इसको घुमाएंगे हम तो इन ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ थोड़ा। देखिए ये आकृति दी हुई है फर्स्ट, यहाँ पर सेम आकृति जैसे यहाँ पर यह आकृति दी हुई है। अगर हम इस आकृति को, इस फिगर को जो A नंबर पर दी हुई है, अगर हम इस प्रकार से इसको घुमाएं क्लॉकवाइज, तो इस प्रकार की शेप हमें दिखाई देगी। तो इसके बाद जो B आकृति है इस शेप की है, इसके बाद जो अगली आकृति, इस आकृति को हम फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, यानी कि C आकृति इस प्रकार की। तो C जो फिगर दी हुई है इसको फिर घुमाएंगे हम, तो इस प्रकार से इसको घुमाएंगे तो इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। फिर इस D आकृति को फिर घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ऐसे करेंगे तो पहले वाली जैसी सेम फिगर हमें दिखाई देगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो घुमाने के बाद लास्ट में E नंबर पर फिगर आएगी, तो यहाँ पर कौन सी आएगी, पहले वाली। तो पहले वाली यहाँ पर देखिए इस प्रकार की आकृति कहाँ मिलती है, तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड नंबर पर दी हुई है ये सेम है पहले जैसी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इस प्रकार से प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं समझने के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ था, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ये सेकंड होगा। तो इसके बाद देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ, क्या पूछा गया, उस विकल्प को चुनिए, यानी कि ऑप्शन में से हमें चुनाव करना है जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो एक प्रश्न आकृति दी हुई है यहाँ पर, यानी कि समस्या आकृति इसको कह सकते हैं जो X लिखा हुआ है, और यहाँ पर A, B, C और D ये क्या दी हुई है, उत्तर आकृति दी हुई है। कहने का मतलब क्या है, उस विकल्प को चुने जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। कहने का मतलब जिस प्रकार की आकृति है इन चार ऑप्शन में से इससे मिलती जुलती बिल्कुल सेम हमें सिलेक्ट करनी है, वह कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति है इस जैसी नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा क्या होना चाहिए, जैसे एक तो ये लाइन है ऐसी होनी चाहिए, इसके बाद जो यहाँ पर ये लाइन दी हुई है इस प्रकार से यहाँ पर मोड़ी गई है, इस प्रकार से हमें आकृति, तो जो पहली आकृति है ये आकृति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये लाइन है इस प्रकार से मोड़ी गई है, इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला ऑप्शन है ये गलत होगा। इसके बाद जो B ऑप्शन है, हमें चाहिए इस प्रकार की आकृति, यानी कि इस प्रकार से हमें मिलनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर भी नहीं है। C में देखते हैं हम इस प्रकार की, जैसे ये शेप बनी हुई है, तो इस प्रकार C में भी नहीं है। तो इसके बाद जो लास्ट का D ऑप्शन है हमारा, तो देखिए यहाँ पर अब मैच करेंगे, हम मिलाएंगे जिस प्रकार से ये लाइन दी हुई है, तो इस प्रकार से यहाँ से देखिए ये A यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है, इसको थोड़े समझने के लिए ऐसे कर देते हैं एक लाइन। तो ये इसके बाद जो ये लाइन दी हुई है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो लाइन है हमारी ये लाइन होगी इस प्रकार से, तो यहाँ पर मुड़ने के बाद ये इस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार मोड़ी गई है। तो जो बीच वाली लाइन है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये शेप चाहिए बिल्कुल इससे मैच करती हुई। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक प्रश्न आकृति दी हुई इस प्रकार की और चार ऑप्शन दिए होंगे फिगर के रूप में, इसी प्रकार से हमें एक इससे मिलती जुलती यानी कि सेम
जिसमें ये आकृति छिपी हुई है हमें वो सिलेक्ट करनी होती है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम करेंगे अब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी और डी क्या दिया हुआ है। ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर और जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर बी ऑप्शन। और जो सी नंबर पर दिया हुआ है ये सी नंबर पर और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर यानी कि एक वेन आरेख दिया हुआ है और इस प्रश्न में हमें क्या करना है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता हो। यानी कि किसको दर्शाने वाला चाहिए हमें। एक तो पाई दिया हुआ है, एक थीटा और एक चिन्ह सिंबल। तो हमें पता है जो पाई और थीटा और चिन्ह यहाँ पर देखिए पाई होता है जो इस प्रकार से लिखते हैं, थीटे को इस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ पर चिन्ह सिंबल दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है ये एक वेन आरेख वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है। उस वेन आरेख का चयन करो जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कहने का मतलब क्या है पाई थीटा और चिन्ह जो सिंबल दिए हुए हैं यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से सबसे बेस्ट सबसे अच्छा कौन दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर पाई और थीटा जो ऑप्शन नंबर ए हुआ ये पाई ये थीटा और ये सारा क्या है सिंबल। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। तो कहने का मतलब क्या है पाई थीटा और चिन्ह को दर्शाने वाला तो इसमें जो संबंध है सबसे अच्छा कौन दर्शाता है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये पाई ये थीटा और ये पूरा क्या है सिंबल। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। इनके यानी कि ब्रैकेट में किसके सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी
मेरी सास है। मंजू का पति सुषमा से कैसे रिलेटेड है, संबंधित है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सन, ब्रदर, नेफ्यू और लास्ट का है फादर, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये एक ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें? मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया। तो मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, तो मंजू ने क्या कहा? वह इनके यानी कि सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। तो मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें जो पीढ़ी होती है, जनरेशन, उनकी नॉलेज होनी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, यानी कि सुषमा के पिता। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होएगा, सुषमा के पिता। सबसे पहले मान लेते हैं हम यहाँ पर सुषमा एक लेडीज है। ये सुषमा के पिता, जो ऊपर की पीढ़ी होती है, नहीं बड़ी पीढ़ी, वो ऊपर लिखी जाती है। जो सुषमा के पिताजी हैं, यहाँ पर देखिए जो मेल और फीमेल होते हैं पिताजी, इसको हम किसे डिनोट करेंगे? जैसे प्लस के निशान से। और जो लेडीज होती हैं हम उसको दर्शाएंगे माइनस। बाकी हम अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सुषमा के पिताजी, ये किसके पिताजी हैं? सुषमा के। सुषमा के पिता के इकलौते बेटे। तो कहने का मतलब क्या है? ये सुषमा के पिताजी हैं, तो इनका इकलौता बेटा, यानी कि इकलौता बेटा। तो कहने का मतलब क्या है? ये प्लस मेल है ये। तो इसका कहने का मतलब देखिए, सबसे पहले तो हम इन दोनों का रिलेशन यहाँ पर सुषमा के पिता के इकलौते बेटे। तो कहने का मतलब ये सुषमा और ये कौन होया? सुषमा का भाई, आपस में दोनों, ये बहन सुषमा और ये भाई। तो इसके बाद देखिए क्या कहता है? सुषमा के पिता के इकलौते बेटे। सुषमा का पिता यहाँ पर, इसका इकलौता बेटा जो यहाँ पर है, इसका भाई हुआ। तो इकलौते बेटे की पत्नी, कहने का मतलब क्या है? जो सुषमा का भाई है, इसकी पत्नी। सेम जनरेशन है, एक जैसी जनरेशन है, तो इसको हम एक लाइन में लिखेंगे। तो जो यहाँ पर सुषमा का जो भाई है, इसकी पत्नी को हम यहाँ पर माइनस से डिनोट करेंगे। ये इसकी पत्नी है। तो कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर सुषमा एक बहन है, एक इसका भाई है। तो जो भाई की पत्नी होती है, तो सुषमा की क्या लगी यहाँ पर? इसको हम लिख सकते हैं सुषमा की ये भाभी, यानी कि सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं इसको हम। तो इसके बाद देखिए क्या पूछा गया है? सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, ये हुई मेरी सास है। तो देखिए यहाँ पर जो ये पत्नी है किसकी? सुषमा के भाई की। ये किसकी सास है? कौन बातचीत कर रही है यहाँ पर? मंजू। तो ये मंजू की सास है। तो मंजू की सास हुई ये, यहाँ पर लिखते हैं समझने के लिए सास। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है? मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है? मंजू का पति, तो ये मंजू है, तो मंजू का पति यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी कि मेल है। इसको प्लस के निशान से, प्लस चिन्ह से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे। तो ये मंजू यहाँ पर, ये मंजू का क्या है? ये आपस में दोनों पति पत्नी, यानी कि ये पति किसका है? मंजू का। ये मंजू है। तो देखिए कहने का सीधा मतलब है मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है। तो ये सुषमा है और ये मंजू का पति है।
हमें क्या बताना है, इन दोनों का रिलेशन बताना है आपस में। कहने का मतलब क्या है, मंजू का पति क्या लगता है सुषमा का, तो ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा से समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। सुषमा के पिता, यहाँ पर सुषमा का जो पिता है, यहाँ पर सुषमा के पिता के इकलौते बेटे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो सुषमा का पिता है उसका इकलौता बेटा, इसका भाई हुआ, यानी कि ये बहन सुषमा और ये इसका भाई। तो फिर क्या कहता है, इकलौते बेटे की पत्नी, यानी कि जो इसका भाई है सुषमा का, इसकी ये पत्नी हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुषमा की ये क्या लगी, भाभी, यानी कि भाई की जो पत्नी है ये क्या लगी, भाभी। ये किसकी सास है, ये मंजू की सास है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये दोनों यहाँ पर पति पत्नी हैं। तो मंजू इसकी सास है, तो मंजू का जो पति हुआ, यहाँ पर जो सुषमा का भाई है ये इसका क्या हुआ, इसका पिता। किसका पिता, मंजू के पति का पिता हुआ सुषमा का भाई। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए सुषमा और यहाँ पर इसका भाई दिया हुआ, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो मंजू का पति है, सुषमा का जो भाई था, यानी कि मंजू का जो पति है, सुषमा का जो भाई है इसका पिता है। कहने का मतलब क्या है, सुषमा का जो भाई है मंजू के पति का क्या है, पिता। तो कहने का मतलब क्या है, सीधा मतलब है जो मंजू का पति है सुषमा क्या लगी, इसकी बुआ, यानी कि जो पिता है, पिता की बहन क्या होती है, बुआ। तो कहने का मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर सुषमा मंजू के पति की क्या हुई, बुआ। तो कहने का मतलब क्या है, मंजू का पति सुषमा से कैसे रिलेटेड है, कैसे संबंधित है, यानी कि मंजू का पति क्या लगता है सुषमा का। तो क्या लग गया, सुषमा है जो मंजू के पति की बुआ है, तो जो मंजू का पति है सुषमा का क्या लग गया, भतीजा। और भतीजे को क्या कहते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है नेफ्यू, भतीजा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ये एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले कथन दिए हुए हैं, कथन लिख लेते हैं यहाँ पर। कथन, 3 कथन दिए हुए। पहला, सभी मुर्गियाँ अंडे हैं, सभी मुर्गियाँ अंडे हैं। दूसरा कथन है, सभी पक्षी अंडे हैं। और तीसरा कथन दिया हुआ, कुछ अंडे शेर हैं, कुछ अंडे शेर हैं। तो यहाँ पर 3 कथन दिए हुए थे और यहाँ पर आगे दिया हुआ है निष्कर्ष। 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं यहाँ पर, कंक्लूजन। पहला दिया हुआ है कुछ शेर अंडे हैं। पहला जो निष्कर्ष है, कुछ शेर अंडे हैं। दूसरा है कुछ अंडे मुर्गियां हैं, कुछ अंडे मुर्गियां हैं। और तीसरा जो निष्कर्ष है, कुछ अंडे पक्षी हैं। कुछ अंडे पक्षी हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 कथन, 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं और 3 कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष दिए हुए हैं। हमें क्या बताना है, देखिए
यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। यह निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सही अनुसरण करता है। तो देखिए हमें 3 जो निष्कर्ष दिए हुए हैं यहाँ पर, ये 3 क्या दिए हुए हैं यहाँ पर कथन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है इसके अनुसार समझने के लिए सभी मुर्गियाँ अंडे हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम, सभी मुर्गियाँ अंडे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मुर्गी। जो सारी की सारी मुर्गी हैं वो क्या दी हुई है यहाँ पर, अंडे। यहाँ पर अंडे लिख लेते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के जो क्वेश्चन हो इस प्रकार की समझने के लिए फिगर बनाते हैं। पहला जो दिया हुआ कथन सभी मुर्गियां अंडे हैं, ये सारी की सारी मुर्गियां हैं। जो अंदर वाला जो हमने यहाँ पर सर्कल खींचा तो ये क्या है, सारी की सारी अंडे। तो इसके बाद देखिए दूसरा, सभी पक्षी अंडे हैं। सारे के सारे जो पक्षी हैं वो अंडे हैं ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक फिगर और बना सकते हैं पक्षियों की, पक्षी। तो दूसरा जो कथन है क्या है, सभी पक्षी अंडे हैं, यानी कि सारे के सारे जो पक्षी हैं ये क्या हैं, अंडे हैं। तीसरा जो कथन दिया हुआ है कुछ अंडे शेर हैं। कुछ अंडे यानी कि अंडों का जो ये हिस्सा है, पूरा का पूरा पार्ट है, इसका कुछ हिस्सा क्या है, यहाँ पर शेर है। तो सबसे पहला हमारा काम है समझने के लिए हमें इस प्रकार की फिगर यानी कि बनानी चाहिए। तो सभी मुर्गियां अंडे हैं, सबसे पहले मुर्गी और ये बड़े वाला सर्कल है जो अंडों का, सभी पक्षी अंडे हैं यानी कि सारे के सारे जो पक्षी हैं किसकी कैटेगरी में आएंगे, अंडों की कैटेगरी में। कुछ अंडे शेर हैं यानी कि जो अंडों वाला ये पार्ट दिया हुआ है इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर शेर दिया हुआ है। तो सबसे पहला तो हमारा काम है जो स्टेटमेंट कथन दी हुई थी इस प्रकार से इसको हम डिनोट करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 कंक्लूजन, 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो इनमें से हमें देखेंगे कौन सा सही है, कौन सा अनुसरण करा फॉलो करता है। कुछ शेर अंडे हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ शेर यानी कि शेर का जो पूरा सर्कल है इसका जो ये वाला हिस्सा है इधर वाला, ये क्या है, कुछ शेर अंडे हैं यानी कि शेर वाले का कुछ हिस्सा अंडों में शामिल है, इसलिए हमारा जो पहला निष्कर्ष है सही होगा। दूसरा जो दिया हुआ है कुछ अंडे मुर्गियां हैं। कुछ अंडे मुर्गियां हैं यानी कि कहने का मतलब है जो अंडों वाला जो ये सर्कल दिया हुआ, भाग दिया हुआ, इसका कुछ हिस्सा क्या है, मुर्गियां हैं। सही है ये चीज़। तो यहाँ पर निष्कर्ष 2 है, ये भी फॉलो करेगा, सही होगा। कुछ अंडे पक्षी हैं, कुछ अंडे पक्षी हैं, तो ये भी सही होगा। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों जो निष्कर्ष हैं इसको अनुसरण करते हैं यानी कि फॉलो करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं यानी कि फॉलो करते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25, ये क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर कटिंग और फोल्डिंग का, यानी कि पेपर को काटना और मोड़ना। पहले मोड़ा जाता है और बाद में काटा जाता है। तो क्या दिया गया है, एक कागज को मोड़कर काट दिया जाता है जैसा कि नीचे दी गई आकृति एक्स वाई और जेड में, यहाँ पर एक्स वाई और जेड में दिखाया गया है। उस विकल्प को चुने जिसमें दर्शाया गया है कि इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यानी कि लास्ट में जो हमारी जेड आकृति है, जब इसको ओपन करेंगे हम यानी कि खोलेंगे तो इन ऑप्शन में से किस प्रकार की दिखाई देगी ये हमें सिलेक्ट करना है यानी कि देखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे हम यहाँ पर समझने के लिए, जैसे ये पेज दिया हुआ है पूरे का पूरा पेज, इस प्रकार से ये पेज दिया हुआ है, ये इस प्रकार से मान लेते हैं इसको हम। इसने क्या किया, ये तीर का निशान दिया हुआ है यानी कि आधा हिस्सा इसको इसने क्या किया, इस प्रकार से इसको फोल्ड करता है, ये ऐसे मोड़ता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मोड़ने के बाद देखिए फिर यहाँ पर इसने क्या किया, जो एक हिस्सा हमारा यहाँ पर आ गया मोड़ने के बाद इधर वाला, फिर क्या करता है, इसका जो आधा हिस्सा है इसको ये तीर का निशान दिखाया गया है, इसको फिर मोड़ता है इस प्रकार से, ऐसे फोल्ड करेगा ऊपर की तरफ इस प्रकार से, क्योंकि तीर का निशान ऊपर की तरफ दिखा रहा है यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेगा, ये फोल्ड करेगा। और जो लास्ट में फोल्ड करने के बाद जैसे ये
लास्ट की यहाँ पर फिगर दी हुई है, तो यहाँ पर जो ये पेज है यहाँ पर इसने क्या दिया, इस प्रकार के ये दो गोले बना दिए यहाँ पर। तो जब इसको हम और इसको क्या कर दिया, गोला बनाने के बाद कट कर दिया। जब यानी कि कहने का मतलब जब हम इस पेज को ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा इन ऑप्शन में से। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। जो लास्ट की आकृति दी हुई है यहाँ पर देखिए कैसी दी हुई है, लास्ट में जो फोल्ड किया, पेपर को मोड़ा और काटने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार की जो शेप है वो दिखाई देगी। तो जब हम इस लास्ट वाले पेज को ओपन करेंगे, खोलेंगे कट करने के बाद, तो हमें कैसा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये दिखाई दिया है ऐसे ही इस प्रकार दिखाई देगा ये, और इसी प्रकार इस साइड में दिखाई देगा ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो ये शेप है किससे मिलती जुलती है, ए बी सी और डी में से। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो डी यहाँ पर फिगर दी हुई है, शेप दी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इससे मिलता जुलता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ए हमारा गलत होगा, बी गलत होगा और सी गलत होगा। तो इस प्रकार से ये जो लास्ट का क्वेश्चन दिया हुआ था पेपर फोल्डिंग और कटिंग का, हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब